अक्सर जब पेशेंट को सोरासिस होता है तो पेशेंट का वेट को लेके क्वेश्चन जरूर रहता है कि मेरा वेट ज़्यादा है, क्या मेरा सोरासिस ठीक हो पाएगा। जो हमारी हाइट होती है उसके हिसाब से एक आइडियल वेट दिया जाता है कि आपका वेट इसी हाइट के अंडर लाई करना चाहिए। अक्सर जब पेशेंट को सोरासिस होता है तो पेशेंट का वेट को लेके क्वेश्चन जरूर रहता है कि मेरा वेट ज़्यादा है, क्या मेरा सोरासिस ठीक हो पाएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। अगर आपका सोरासिस आपको ठीक करना है तो वेट आपका बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से होना चाहिए। व्हाट इज बॉडी मास इंडेक्स? जो हमारी हाइट होती है उसके हिसाब से एक आइडियल वेट दिया जाता है कि आपका वेट इसी हाइट के अंडर लाई करना चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा हैं या उससे कम है तो वो एक आइडियल वेट नहीं है। और अगर आप ओबीज हैं तो सोरासिस को हील करने में प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि जब हम ओबीज हो जाते हैं या ओवरवेट हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी में एक्यूमुलेटेड रहते हैं, बाहर कम निकल पाते हैं और उसके साथ साथ आपको इंसुलिन रेजिस्टिविटी आपकी बॉडी में बढ़ जाती है। जब इंसुलिन रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, अब इंसुलिन रेजिस्टिविटी क्या है? या तो आपका बॉडी में इंसुलिन रिलीज ही नहीं हो रहा, और रिलीज हो रहा है तो वो ढंग से मेटाबोलाइज नहीं हो रहा, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा और वो ब्लड में ही घूमता जा रहा है, जिसकी वजह से आपके शुगर लेवल्स भी बड़े हो सकते हैं और आप प्री डायबिटिक या डायबिटिक स्टेज पे हो सकते हैं। अब जब ये चीज़ें बढ़ जाती हैं ओवरवेट होने से तो आपका लिवर हैम्पर होता है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टिविटी बढ़ने पे आपके लिवर के फंक्शंस लोअर डाउन हो जाते हैं और देन इम्यूनिटी आपकी हैम्पर होती है। तो ये इनडायरेक्ट रिलेशन है कि सबसे पहले अगर मोटापा आया या आप ओवरवेट हैं तो पहले आपका इंसुलिन रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपको शुगर या प्री डायबिटिक डायबिटीज जैसे इश्यूज आ सकते हैं। एंड ये लीड कर सकता है आपकी लिवर के इम्पेयरमेंट को, जो आपका डायरेक्टली इम्यूनिटी से रिलेटेड है। अगर आपको इम्यूनिटी अच्छी करनी है, बैलेंस तरीके से काम करना है, या इम्यूनिटी आपके बैलेंस तरीके में काम करे, उसके लिए लिवर का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। और लिवर जब हैम्पर होगा तो सोरासिस आपका बढ़ेगा। तो ये तो हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन कि आपको वेट कम करना है, क्यों कम करना है। नाउ ओवरवेट में वैसे भी जब हम कुछ भी खाते हैं तो हमारी बॉडी में वो मेटाबोलाइज हो ही नहीं पाता। आप सोचो कि आप प्रोटीन ले रहे हो, लिपिड ले रहे हो, शुगर ले रहे हो, फैट्स ले रहे हो और वो आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज हो जाए, इम्पॉसिबल। क्योंकि फैट टिश्यूज ही इतने हैं हर पार्ट में, तो फैट टिश्यूज जब तक हटेंगे नहीं तब तक मेटाबॉलिज्म होगा नहीं और आपके एक एक सेल तक अच्छी चीज़ें जाएंगी नहीं। तो आपका वेट मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। आप करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ट्रीटमेंट ऐसा चाहिए जो आपको एक सही डाइट के साथ, क्योंकि सोरासिस इज समथिंग जो सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता, तो डाइट के साथ, एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ आपको ऐसा ट्रीटमेंट दे जो अंदर से आपकी इम्यूनिटी को बैलेंस करे, जो हाइपर एक्टिवली काम कर रही है। और साथ ही साथ डाइट में आप कार्ब्स छोड़ दीजिए, शुगर छोड़ दीजिए, सॉल्ट इनटेक कम कर दीजिए, बाहर का खाना छोड़ दीजिए, अल्कोहल अगर लेते हैं तो वो मत लीजिए, और बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड आप मत खाइए। नॉन वेज एनिमल प्रोटीन छोड़ दीजिए और घर का बना जब आप सिंपल तरीके से खाएंगे, कम मिर्ची मसालों के साथ, जिसमें कार्ब्स नहीं है, बहुत कम कार्ब्स हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही नहीं है, बहुत कम कार्ब्स हैं और ज़्यादा प्रोटीन है, फैट बिल्कुल नहीं है, जितना रिक्वायर्ड चाहिए होता है डेली बेसिस पे उतना ही है, तो आपका वेट भी मैनेज होगा, वेट भी आपका कंट्रोल्ड हो जाएगा और साथ में सोरासिस देखिएगा कि कैसे ड्रास्टिकली शायद बिना किसी दवाइयों के कंट्रोल होना शुरू हो जाए। आप ये चेंजेस करके देखिए कि सिर्फ ये डाइट ही मॉडिफाई करके और लाइफस्टाइल ही मॉडिफाई करके कैसे आपका वेट भी मैनेज हो रहा है, और वेट मैनेज होने के साथ साथ सोरासिस भी जल्दी हील हो रहा है। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर से मैं बोलूँगी, सोरासिस फुल स्टॉप नहीं है आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में सिर्फ कॉमा है। तो इस कॉमा को हटाया जा सकता है अगर आप चाहें तो। ट्रीटमेंट की मदद से आप अपने मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ अपने सोरासिस पे विजयी पाइए। थैंक यू एंड टेक केयर।